हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। खेती के कार्य में अनेक जीवों की हत्या का दोष लगता है किसान को। राजा सिर्फ यज्ञ करके वो सारे दोष अपने सर ले लेता है। यही कारण है कि हर राजा अपने मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए ही सही, किंतु वो समय वो अवश्य नरकवास में भोगता है। पुत्र, राजा ऐसा कार्य करता ही क्यों? हाँ, राजा ये काम क्यों करता है? जिससे सही काम करे। पुत्र, यदि किसान नर्क के भय से खेती का त्याग करेगा तो समग्र समाज भूखा रह जाएगा। और राजा का तो कर्तव्य ही होता है कि वो अब बोल मैंने बोला था अर्जुन भाई कच्ची बात नहीं करेगा। अब बोल, जवाब दे। पहले तो वो भोला बंदा था जिसके सामने तो सारा कोई बोल रहा था, अब बोल के दिखा। क्या राजा किसी और व्यक्ति से शीत यज्ञ करवा के स्वयं को नर्क से मुक्ति नहीं दे सकता? हाँ, अब बोलो, दो जवाब। क्या धर्म के नियमों में परिवर्तन नहीं आ सकता? ताला लग गया है जबान को। युधिष्ठिर, कल प्रातःकाल युवराज बनाओगे? राजसभा में तुम्हारा युवराज अभिषेक होगा। अर्जुन ने भाई पूरी टाइम पे आकर ना ऐसा रगड़ा दिया है ना, बकचस करा दिया। हाँ हाँ, ये दोनों ना हो तो दूसरे हमें भर देंगे। वो तो भाई जो बात कहते हैं चाचा जी मान लेते हैं। लो जी, आज ऐलान होगा। शुरलियां पटाखे चल रहे हैं भाई। युवराज भाई, आज हम जो कह रहा है हाँ, अब आए तो सही। अब हाथ लगा कर दिखाए। बन गया, अब रह क्या गया पीछे? ये देखो, ये इधर फुल तैयारी कर रहा है। ये करीब भी नहीं। अभी जा रहा साथ। मुझे लगता है ये रास्ते में लड़ाई करेंगे। भी नहीं जाता भाई, ये कोई ना कोई पंगा डालेगा भाई। लग यही रहा है कि ये पंगा डालेगा, लेकिन इसको भूल है कि आगे भाई सबसे पहले भीष्मा जी के साथ ये होगा। जी, ये वस्त्र आपने मेरे पास क्यों भेजे? परीक्षण के लिए। जब तुम्हारा पुत्र युवराज बनेगा तब ये राजश्री वस्त्र उसके कंधे पर रखा जाएगा। तुम चुन लो। परंतु जीजी, ये अधिकार तो महारानी का होता है। पर मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। हाँ, इस कार्य में मुझसे अधिक योग्य तुम हो कुंती। प्रश्न अधिकार का नहीं, योग्यता का है। जी, आप
आपको राजकुमारों की विजय पर दुख हो रहा है? कुंती, मुझे तुम्हारे पुत्रों के विजय से कोई दुख नहीं है। भाई कदारी को कोई दुख नहीं है, कदारी तो हर बात टन टन करती है भाई। पराजय की पीड़ा अवश्य हो रही है। यदि आपकी इच्छा है कि दुर्योधन युवराज बने। नहीं कुंती, रानी हूं, राज के हित के लिए जो भी ठीक होगा वो मैं अवश्य करूंगी। हाँ। पर माता भी हूं। मेरे पुत्र की महत्वाकांक्षा अपूर्ण रहेगी, इस बात का दुख धारण करने का अधिकार है मुझे। चलो कुंती, युवराज अभिषेक का समय निकट आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे उसके कारण आपके और मेरे बीच का अंतर बढ़ रहा है। जब दुख था हम दोनों के जीवन में, तब निकट थे हम। अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आया है कुंती। दुख निकट लाता है और सुख अंतर बढ़ाता है। पंडित भी आ गए हैं भाई, किंतु आया भाई मामा श्री। आज मामे श्री की नहीं इधर चलेगी भाई। हाँ, मामे की देखनी देखे भाई। प्रणिपात महाराज, प्रणिपात पितामह। आयुष्मान भव। प्रणिपात काकाश्री। कल्याण होगा। शकुनी को बुलाना भी नहीं है, इसका नाम ही कहीं नहीं है भाई। प्रणिपात गुरुदेव, आयुष्मान भव। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मामा शकुनी भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वो आ रहे हैं भाई। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने भी हट जा भाई, विराजमान। क्यों आवनी? आ गए हैं भाई दुर्योधन। नाड़ भाई वो किराए का क्या है? साथ में किराए का कातल है भाई।
क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, तो किराए का कातल साथ लाए हैं, करण। वो देखो ये राज्यसभा में हथियार लेकर आए, इन पर कोई नहीं, वो उनका बाप बंदा है, क्या करेगा, उसको पता नहीं है हथियार लेकर आए हैं। बाकी है बड़े, देखो ये खामोश ही रहेंगे भाई। आज बिस्मा जी बोलेंगे भाई। बिल्कुल यार, अब फैसला जो है ना यहाँ पे वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अर्जुन ने वहाँ एक बात बोल कर ना पूरा खामोश करवा दिया था धृतराष्ट्र को। अब देखें क्या फैसला होता है, वो देखेंगे। नहीं ऐसे ही है यार, जो राजा होता है ना, मतलब कि वो सारे हिसाब किताब देकर ही आगे चलता है, प्रजा का भी ख्याल रखना होता है। अगर वो वन साइडेड फैसले लेता है ना, तो वो सारा चीज़ें ही मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए अर्जुन ने भी थोड़ी सी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। जो पिछले राजा रहे ना, उन्होंने भी सारे सोच समझ के मतलब के फैसले किए थे, इससे उसको खुद ही समझ आती थी सारी। भाई अर्जुन का जो बड़ा भाई है ना, वो तो है सीधा साधा, तो धृतराष्ट्र जो है ना भाई, उसको अपनी बातों में वर्गला कर भाई वो सारा कुछ सिस्टम जो था ना अपने बेटे के लिए सही कर रहा था। लेकिन जैसे भाई उधर अर्जुन और उसका दूसरा भाई जो है ना, उन्होंने वो भाई एक अपना थोड़ा सा टेस्टिंग की थी एक काम की, तो उसने भाई उसके भाई ने दस्ती उसको बोला है कि मुझे कुछ ना काम गलत महसूस हो रहा है, अभी हमें जाना चाहिए। तो भाई जैसे आए तो धृतराष्ट्र तो भाई उसको पूरा अपने वंश में कर रहा था, लेकिन भाई अर्जुन ने जैसे ही सवाल शुरू किया है तो भाई धृतराष्ट्र को हवा निकल गई है। उसने बोला कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन अब भाई उसको भी पता चला कि ऊपर जाकर मैंने खुद जवाब देना, किसी और ने जवाब नहीं देना। वहाँ दुर्योधन ने आकर जवाब नहीं देना कि मेरा बाप सही नहीं था या सही था। तो भाई इसलिए उसको भी थोड़ा सा डर महसूस हुआ है और उसने बोल दिया है कि भाई जो पांडुपुत्र है यही बनेगा भाई। इस तरह ये भाई वो थोड़ा सा लेट आते ना, तो भाई इधर जो पांडु का बड़ा बेटा है ना, वो तो भाई अपना धृतराष्ट्र को जो भाई कह देना था कि आप उसे बना दे। लेकिन भाई ये अच्छा हुआ कि वो दोनों भाई इधर आ गए, जिन्होंने भाई अपना धृतराष्ट्र को भाई बातें ऐसी की हैं कि जिसको भाई धृतराष्ट्र को जवाब देने का कोई हाल ही नहीं है कि वो जवाब दे सके। लेकिन भाई इधर आ तो गए हैं सभी, लेकिन मामला थोड़ा सा जो है अपना ना दूसरा गड़बड़ नज़र आ रहा है क्या। जैसे ही भाई दुर्योधन जो है और उसके भाई साथ करण भी है, वो हथियार लेकर इधर भाई आ गए हैं, लेकिन जा इधर आना भाई नामुमकिन है हथियार ले आना, लेकिन वो भाई लेकर आगे देखे क्या होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना भाई, एक जो दरमियान में खलल वो डालने का सोच रहे थे ना, वो डालने आ गए हैं। अब आगे भाई सारे इकट्ठे हैं, अब देखो वो क्या कर सकता है। अगर आज वो कुछ कर गया तो वो भाई हैवी रहेगा हर चीज। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।